चलते चलते जहाँ हम पहुँच जाते हैं भाई कुछ ना कुछ दिखाते हैं। दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हम दिखाते हैं कोई नहीं दिखाता, जो हम बोलते हैं कोई नहीं बोलता। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आप अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ये देश बदल जाएगा, ये समाज बदल जाएगा। और देखिए मेरे कलीग हैं जो एडवोकेट हैं, आई माई सेल्फ लॉयर, वकालत की थी बहुत समय पहले। एडिक्शन होगी जब बोलने की, लोगों को जगाने की, लोगों को जागरूक करने की। किसी को दारू पीने की एडिक्शन होती है, किसी को गांजा चरस चिट्टे की एडिक्शन होती है, किसी को चोरी करने की एडिक्शन होती है, किसी को भाषण देने की एडिक्शन होती है, किसी को लड़ने की एडिक्शन होती है। तो हमें ये लोगों को समझाने की एडिक्शन हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान में हर कोई इंसान अक्लमंद है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो रब बोधी काने की फूंक मार देता कि तो सब तो इंटेलिजेंट हैं। तो जहाँ सब इंटेलिजेंट हैं, चलो फिर भी हमारी क्या औकात है। तो हम जहाँ कोर्ट में आए थे, जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि जहाँ पर ये जो लॉयर हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो इलेक्शन का माहौल है इसके बारे में पूछेंगे। 75 साल हो चले हैं देश की आज़ादी को। वकीलों ने बदलना था इस देश को, कुछ बदला नहीं है। ये खन्ना साहब बैठे हैं। अभी आज का जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जहाँ पर 4 जो इस समय बड़े बड़े पोस्ट पर लोग कैंडिडेट हैं, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे पहले मेरे को यही मिल गए हैं। तो आप फ्री में बताइए कि ये जो इलेक्शन है इसमें जो खड़े हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत हैं। ये जो हमारा बार एसोसिएशन है, ये चैम्बर है हमारे, ये जहाँ पर जो मेंटेनेंस है, जहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप इलेक्शन लड़े हैं, आपने क्यों छोड़ दीजिए? सबसे पहले बताइए कि आपको लोगों की मेंटालिटी अच्छी नहीं लगी, या लोगों का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, कि लोगों की सोच नहीं अच्छी लगी? खन्ना साहब नहीं, देखो पहले तो श्रीपाल जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और लोगों के जो नॉर्मल कॉमन कॉज मुद्दे हैं वो आप बहुत बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं जी। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए एडवोकेट, आप समझते हो कि एक लीगल प्रोफेशन में किस तरह की दिक्कत या किस तरह की प्रॉब्लम्स हर एक वकील पेश करता है या फेस करता है। ठीक है जी। तो सवाल था आपका इलेक्शन का। नो डाउट जी, असी इलेक्शन मैं कंटेस्ट भी किए है जी, इलेक्शन, और सैकेंडली मैं वोट भी कंटिन्यू पाई है जी। मैं पर अपना जो कारज है जी, काम करने वाला अपने बार के प्रति मैं डेडिकेट है। मैं अज भी करी जाना जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे फर्स्ट आई जॉइन दिस बार ओनली। ठीक है जी। जो भी मैं अच्छी चीज़ लगती है, जो भी मेरे वकील साहब, मेरे कोई भी कुलीग मैं कोई सलाह पता लगती है जी, ये चीज़ होनी चाहिए, मैं वो इंप्लीमेंट जरूर करता जी। सारे वकीलों को कोई कितना कितने रिप्रैजेंटेशन कुछ ना कुछ एक्टिविटी असीं करी जाते हैं जी। साडा पर्पस है बार दे विच सुधार आवे जी। तो सैकेंडली जी तुसीं गल कही है जी कि इलैक्शन जिहड़ा हुंदा वा, इलैक्शन का पर्पस हुंदा है कि साडे कम्यूनिटी विच कोई भी जिहड़ी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जथेबंदी है, उहदा कोई ना कोई एक मोटी बंदा होवे जिहड़ा साडे पूरी संस्था की गल अगे किते रख सके, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लैवल ते है, चाहे पब्लिक दे विच, चाहे किते भी हैगा। जिहड़ा इलैक्शन है एक डेमोक्रेसी का सब तो वड्डा एक कह लो जी, एक आम पब्लिक वास्ते एक सहूलत है। तो मैं एक मिनट आपको टोक रहा हूँ। ये कुछ भाई साहब आना है, आप लोग कंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कंपेन करने हैं। आइए इधर। कौन खड़ा है? अंशुल शर्मा। अंशुल जी आप लड़ रहे हैं इलेक्शन? बहुत मुद्दत पहले मैंने भी लड़ा था, एक एग्जीक्यूटिव का ये मेंबर अपना जीत गया था मैं। तो मेरे को देखने को मिला जब ये लोग जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जजेस के घर जाते हैं तो काजू वगैरह वहाँ खाने को मिल जाते हैं। शायद तेरे को भी मिलेंगे, जीत जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। अच्छा कैसा लग रहा है तेरे को ये इलेक्शन लड़ने के लिए? किसने तेरे को ये मोटिवेट किया भी इलेक्शन लड़ो यहाँ पे? फादर मेरे एडवोकेट ने, ये भी बस इन्होंने मोटिवेट किया, बाकी फ्रेंड सर्कल सारे सब ने। कितने खड़े ने एग्जीक्यूटिव मेंबर? 12 जने खड़े। अरे 12 खड़े हैं, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं, कंपटीशन तो जीत जाएगा जो किसी के पाँव हाथ लगाएगा हैं, जिसकी ना ऐसे होगा वो जीत जाएगा, जिसके अकड़ में करना। तो चलो ठीक है, चलो आप कंपेन करो। तो ये जो इलेक्शन है, कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते तेरे को? मैं न्यू। चलो आपके डैडी तो बहुत पुराने हैं ना। कितने साल हो गए सर आपको? सर मैं थे 98 ਤੋਂ 98 ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2000 'ਚ?
2000 ਚ ਠੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ नहीं ਅਸੀਂ हरीश राय मैं झूठ नहीं बोलना जी टांडा साहब ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। सानू क्यों नहीं पाई जनाब, हम तो कहते हैं सोच बदलो समाज बदलेगा। हैं और बड़े यार दुख की बात है, हम सारी दुनिया को जगाने चले हैं, जो खुद सोया हुआ उसको आप वोट डाल के कहते हो जागो जागो। हाँ जी चलो, वक्त की बात है, वक्त की बात है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। वो देखिए इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, जो लॉयर होते हैं ना, जो एडवोकेट होते हैं, जब चलते हैं तो यार धरती हिलती है। उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, चलने का ढंग उनका अलग होता है, बात करने का ढंग उनका अलग होता है। जहाँ पर तो ऐसे लग रहा है जैसे यार भेड़ बकरियाँ जाए, पता नहीं कितने लोग हैं, कौन वकील है, कौन जहाँ पर क्लाइंट है, कौन जहाँ पर मुलजिम है, कौन जहाँ पर जज है, कौन जहाँ पर पुलिस वाला है, किसी का पता नहीं चलता। खन्ना साहब ऐसे लगता है यार गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई नीचे, यार फैटा हुआ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ। हाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਕੋਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਆਊਗੀ ਨਵੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੀਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ। देखिए हम चलते हैं वहीं पर देखते हैं सेकंड फ्लोर। हाँ हाँ जी हाँ जी। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ इलेक्शन के बारे में दोबारा फिर भी आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰੇਮਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰ, ਨॉन रजिस्टर्ड है जी। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बनना चाहिए, संविधान बनेगा जी, वो पैरेलल ताई एक कोई बनाया जाए। अच्छा खन्ना साहब, आप लोग एजुकेटेड हैं, हम तो सारे हिंदुस्तान की बात करते हैं कि एमएलए उनको चुनना नहीं आता। हमारे देश की क्या दशा चली है ये तो आप सब जानते ही हैं। तो हम यार 3-4 यार जो एडवोकेट हैं, ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, उनको नहीं अभी तक पता चला यार कैसे किसी को चुनना चाहिए, कैसे किसी को वोट देनी चाहिए, कैसे चाय पी के समोसे खा के आप वोट देते हो, कैसे आप लंच करके दारू पी के ड्रिंक करके वोट देते हो। यार तुम्हारा लोग जो पढ़े लिखे हो यार, तुम लोगों को नहीं अभी है। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। और सर मैं भी नहीं गया ਸੀਗਾ, मैं भी गया ਸੀ दारू पींदा, मैंने वोट नहीं पाई, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕੋਲੀਗਸ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਚ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਓ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ। पर ਜਿਹੜੀ देखो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬ ਕੀ ਵਾਰ 1 ਜਿੱਤੂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨਗੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਤਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। 3 ਬੰਦੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਇੱਕ नहीं ਕੱਢੂਗਾ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं वो सेकंड कॉरिडोर पे। थैंक यू। का नाम गाड़ी है भैया, रुकना नहीं भैया। अभी एक तो ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर और देखेंगे। ये हम लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, और यहाँ जो पंजाब में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे एडवोकेट हैं। और यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर यही है ना। अरे वाह, अब चलते हैं देखते हैं जहाँ पर क्या वाह जी वाह। बुला तो लिया उन लोगों ने मुझे जहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। ये देखिए सभी लोग इधर चले गए, कोई खास हुआ था इधर। अरे वाह। और जहाँ सेकंड फ्लोर तो जहाँ पर कोई नहीं है।
और टी पार्टी किधर चल रही है? थर्ड फ्लोर पे। अच्छा मन किसी चलो आ जाओ। अच्छा तुसी किसी सपोर्ट कर लिया कैंडिडेट अपना खड़ा कोई? अच्छा गिल साहब ने, अच्छा गुरकृपाल सिंह गिल जी ने, अच्छा चलो। और रजत मल्होत्रा एडवोकेट, डॉक्टर डी के मल्होत्रा एडवोकेट। चलो ऑनलाइन तो यहीं पर घूम रहे हैं, ये बाद में मिल लेते हैं। यहीं से लगा यार ये खड़े हैं। और देखिए कंपेन चल रही है और जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अब फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। तो हम आपको इस जो शीशे में से दिखा रहे हैं कि वो कंपेनिंग कर रहे हैं कि मेरे को चाहिए वोट। और यहाँ पर देखिए वकील साहब बैठे हैं और देखिए इधर से भी हैं, देखिए इधर भी हैं, इधर भी है। ये देखिए वाह, इधर से देखो यार, अरे वाह देखो इधर से दिख रहे हैं ना। नमस्कार साहब, क्या हाल है? और देखिए जहाँ पे, और देखिए जहाँ पर ये वाह लगा यार, इधर लगा, वाह ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग। अरे वाह यार कमाल है। देखिए ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज जो नया चैम्बर का जो डेकोरेशन किया है, जो इंटीरियर किया है, वाह बहुत खूब, ठीक है भाई। और देखिए आज हमने आपको दिखा रहे हैं लुधियाना शहर में इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर हैं ये लोअर के। तो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। हाँ फोटो करो, फोटो देखिए फोटो भी चल रही है, चलने चलिए सभी की फ़ोटो आ गई। और देखिए चलते चलते हम आपको सब कुछ दिखाई जा रहे हैं जो भी दिखता है हमें। चलो धन्यवाद सर। पहले तो जो मिलती थी वहाँ जब इलेक्शन होता है, ले लें प्रसाद ले लें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घूम रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो कंपेन कैसे करते हैं जो लोग, जितने भी एडवोकेट हैं, और जहाँ पर जो कैबिन टू कैबिन जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, और सभी जितने कैंडिडेट जहाँ पर खड़े हैं। और देखिए जहाँ पर लगाया यार सामने, इधर से लगा बाबू जी की तरफ, इधर लगा, अंदर अंदर लगा, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाए और चले जाए अंदर। और देखिए इस तरह जहाँ पर जो कंपेन चलती है, और मेरे ख्याल 10, 15, 20 जितने भी कैंडिडेट जहाँ पर खड़े हैं, दे विल विजिट डोर टू डोर, कैबिन टू कैबिन। और देखिए जहाँ पर बाहर आने तो सभी को, ये सब लोग कह रहे हैं कि हमें 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 हैं। और देखिए वन बाय वन। और 2 दिन बाद इलेक्शन है, और उससे पहले कन्विंस करना बॉर्डर पर बहुत ज़रूरी होता है ना। देखो कभी जा रहे हैं इधर, उधर भी लगा दे, साहब की तरफ लगा दे, इधर से लगा दे हैं, बस लगा दे यार। देखिए जहाँ पर जाए अभी बैठे हैं, जहाँ पर इनका कैबिन से निकल के गए हैं जहाँ पर हैं। और देखिए इधर लगा यार, उधर लगाई तो फिर दिखा यार, बहुत देखिए बैठे हैं सभी लोग। जब भी इलेक्शन लड़ते थे उन्हें भी हर तरह का पता है किस तरह जीत हार होती है। चल इधर आया, कहाँ पर है वो। और देखिए जहाँ पर ये लोग इस समय रिलैक्स मूड में हैं, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट आता है तो इनको यहीं पर मिलने के लिए आता है। और ये देखिए अजय चोपड़ा जी बैठे हैं जहाँ पर, ये भी बंधु हैं, सिद्धू साहब जी हैं। और ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? राय साहब बैठे हैं यहाँ पर। देखिए सभी लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा वोट का माहौल तो बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, 3 ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬਣੀਆਂ, ਤਰੂਗੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਡੁੱਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤ ਬੰਦੀ ਸੀ। सभी को पता। अब नीचे चलते हैं यार, जहाँ पर क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। इधर से आ जा, देखिए जहाँ पर भी। और ऐसे चलते 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 हम देखते हैं यार, चीज़ें जो ज़िंदगी है जो ही चलती रहेगी। अरे यार इधर आ जाओ, जसविंदर सिंह गिल।
अरे यार इधर लगा दे, विक्रम सिंह सिद्धू साहब बैठे हैं, इधर लगा दे यार, इधर लगा दे यार। और सिद्धू साहब इधर घूमते घूमते आ गए असी। चुनाव हो रहे ने, हर साल चुनाव होंदे ने, अप डाउन होंदी हैगी आ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 75 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਾਫਾਈਡਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਏ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ 7-8 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 31-3200 ਦੀ ਨਫਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ अपना कीमती वोट देना चाहिए। और देखिए विक्रम सिंह सिद्धू जी जो हैं, जिन्होंने बताया कि जो रियलिटी थी, जो सच्चाई थी कि पुरानी जो कचहरी थी वहाँ पर देखिए हम लोगों को कहते हैं कि हम आपको पोजेसन ले देंगे, आपको जाने की जो प्रॉपर्टी है आपकी वापस दिलवा देंगे, या आपको अपना जो हरजाना बोल दिलवा देंगे। ना हमने हरजाना लिया, प्रॉपर्टी वहाँ से हाथ जोड़ कर जाने की हम छोड़ के इधर आ गए और इधर यहाँ चैम्बर अपने पैसों से यहाँ बनवाए सभी वकीलों ने। और जब बनने के बाद आज ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी थोड़ी जगह थी वो कम होती होती, जो DC का दफ्तर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो जगह बहुत बड़ी है। वहाँ एकड़ के हिसाब से जगह पर है, इतना बड़ा माल भी बन चुका है, वहाँ पर और भी माल बन रहे हैं। तो वहाँ पर तो ऐसे 4 कोर्ट जाने के बन जाती है जहाँ पर ये जो एक बनी हुई है। सिद्धू साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, सोच अच्छी है, सोच बदलोगे तो समाज बदलेगा। मैं ज़्यादा नहीं इधर उधर घूमूंगा, तो सिद्धू साहब के पास मैं यहाँ पर आपसे नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद।